नाज़रीन, फ़र्ज़ करें वो सारा कुछ आपके हवाले कर दिया जाए, जो कुछ भी आप चाहते हैं इस दुनिया में, आसाइशें, माल, असबाब, दौलत की फरावानी, पुरसुकून पुरताइश ज़िंदगी, और वो सब कुछ जो कुछ आप चाहते हैं एक ट्रे में, एक प्लेट में सजा के आपके सामने रख दिया जाए, आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया जाए। हो सकता है, यकीनन क्यों नहीं हो सकता। वो अल्लाह के जिसने ये कायनात बनाई, जिसने आपको बनाया, आपको पैदा किया, मुझे पैदा किया, हमारे लिए वो ये सारा कुछ कर सकता है। उसने जन्नत जो सजा रखी है, यहाँ देना कोई मुश्किल तो नहीं है उसके लिए। वो तो हर चीज़ पर मुहकम कादिर है। फ़र्ज़ करें सारा कुछ दे दिया जाए, तो ज़रा सोचिए फिर आपका और मेरा वो किरदार जो ईमान की सूरत में, ईमान के बदले में, ईमान के इकरार के बदले में हमने पेश करना था, जिस किरदार का तकाजा हमसे किया गया, वो किरदार कहाँ खड़ा होगा। हमारा वो किरदार, गुर्बत में सब्र का किरदार, बीमारी में सब्र का किरदार, पुरताइश ज़िंदगी में शुक्र का किरदार, माल की सूरत में खर्च करने का किरदार, सखावत का किरदार, जान होने की सूरत में अल्लाह की राह में जिहाद करने का किरदार, अपने घर बार लुटाने का किरदार, वो किरदार कहाँ खड़ा होगा फिर। ये सारा कुछ आपको मुझे दे दिया जाए इसी दुनिया में, दिया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। लेकिन आपका और मेरा वो जो किरदार है, जो हमने इकरार किया कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए, उस इकरार के बदले हमने जो किरदार देना था, जो किरदार पेश करना था, उस ईमान के बदले में वो किरदार कहाँ खड़ा होगा। अगर हम वो किरदार नहीं पेश कर सकते, हम उसी तरह पुरताइश ज़िंदगी गुजारते हैं जो अल्लाह के मुनकिर काफिर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया। ईमान तो बुनियादी यही फ़र्क कायम करता है कि आपको यहाँ पर आजमाया जाए। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे जानों के नुकसान से। किन को आजमाएंगे? वो जिन्होंने ईमान का दावा कर रखा है। फलों के नुकसान से, मालों के नुकसान से, औलादों के नुकसान से, और भूख से, खौफ से, मुख्तलिफ किस्म के खौफ। खौफ मुसल्लत करके भी आजमाएंगे। क्या आजमाएंगे? कि आपका किरदार कैसा है उसमें। जब मौत देंगे, जब जान को बीमारी देंगे, तो आपका किरदार कैसा है, सब्र वाला या बेसब्री वाला। जब गुर्बत में मुब्तला करेंगे, आपको फाका कशी की नौबत आ जाएगी, बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा, उस वक्त क्या करेंगे? बेसब्री करेंगे, नाशुक्री करेंगे, या सब्र करेंगे और उम्मीद रखेंगे। मालदार हो जाने की सूरत में क्या करेंगे? अकड़ जाएंगे, अना पैदा हो जाएगी, अना आपकी बढ़ जाएगी, या आजिज़ी और इनकसारी के साथ मज़ीद अल्लाह की तरफ झुकाव पैदा होगा और अल्लाह की बारगाह में वो माल खर्च करेंगे और सखी रहेंगे। जब जिहाद का हुक्म आएगा तो जिहाद करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने जान, माल, औलाद, हर चीज़ की कुर्बानी देंगे कि नहीं देंगे? तो ये आजमाइश है, ये आजमाइश है। आपको और मुझे आजमाया जाएगा और आजमाया जा रहा है। आप पर अगर कोई मुश्किल है तो परेशान ना होइए, आजमाइश है, अल्लाह से रुजू कीजिए। आप पर अगर कोई आसाइश है, आसानी है, माल आपके ऊपर माल की फरावानी है, तो खुश ना होइए, मुताहत रहिए। कहीं ये माल आपको अल्लाह की वादानियत से गाफिल तो नहीं कर रहा। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू। सलामत रहें।